This is the class 15 of English series and this is the part 3 of tenses. In this video we will discuss perfect tense. So let's begin. So perfect आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो काम परफेक्टली हुआ है. आप इंग्लिश में तो यही बोलते हो. तो परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं उन एक्शंस को शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए जो हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है. अब अगर वो अभी अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट में हुआ था, हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट. अगर हम बात अभी कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस टाइम तक वो काम हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट. अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है किसी भी ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड, जो अभी अभी फिनिश हुआ है. इसका क्या फॉर्मेट रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हैज कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए. थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो. जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, वहां पे हैव यूज होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली. अब यहाँ पे थर्ड पर्सन था, सिंगुलर था ही, तो हमने हैज का यूज किया. वी हैव रीच्ड द मून. वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, हैव यूज किया. अब यहाँ पे आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट टेंस होता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्मेट की बात करें तो वहां पे क्या फॉर्मेट रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज नॉट रीच्ड द होम. अब यहाँ पे हैज का यूज होना था, हैज नॉट हो गया क्योंकि नेगेटिव है. जहां पे आप हैव का यूज करते थे वहां पे हैव नॉट लगा दो. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव फॉर्म. उसका क्या फॉर्मेट रहता है? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. एग्जाम्पल देखते हैं. हैव आई ईटन द एप्पल. अब आई के साथ हैव यूज होगा और इंटेरोगेटिव में हैज हैव सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज हो जाता है. अगर आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को कंबाइन कर दिया तो आप उसका क्या फॉर्मेट होगा? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब जो नॉट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट के बाद में होगा यूज, हैज हैव के बाद नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा. क्या एग्जाम्पल है उसकी? हैज ही नॉट पेड द बिल. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की. पास्ट परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है? जो भी एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं एक टाइम पे, मतलब जो पास्ट में एक टाइम पे. जैसे मान लो मैं अभी बात कर रही हूं और काम कल खत्म हो चुका था, तो कल वो चीज येस्टरडे, वो पास्ट में खत्म हो चुका था, वहां पे आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट. वहां पे आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट. इसका क्या फॉर्मेट रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या चेंज है? एक तो हैज और हैव की जगह पे आपने हैड का यूज किया. अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे सिंगुलर पर्सन है, चाहे प्लूरल है, आप क्या यूज करोगे? हैड. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड बॉट द हाउस. मैंने घर खरीद लिया या मैं घर खरीद चुका हूं. अब वो काम पास्ट में हो चुका था इसलिए आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म की. इसका क्या फॉर्मेट रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल है, बस हैड के बाद में नॉट ऐड करना है. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड नॉट बॉट द हाउस. अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव फॉर्म की. इसका क्या फॉर्मेट रहेगा?
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हैड को यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। इसकी क्या एग्जांपल है, हैड आई रीच्ड द वेन्यू। अब हमने पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव को और इंटेरोगेटिव को कंबाइन कर दिया, तो उनकी क्या फॉर्मेट रहेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, हैड ही नॉट पेड द बिल। अब यहाँ पे जो नॉट है वो कहाँ पे आया, सब्जेक्ट के बाद में। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको फॉर्मेट में ध्यान में रखनी है कि नॉट कहाँ पे आया जब इंटेरोगेटिव था, अगर सिंपल नेगेटिव फॉर्म थी तब नॉट कहाँ पे आया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है ऐसे एक्शन के लिए जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अभी की, अब हम प्रेजेंट में हैं, हम यहाँ पे बैठ के ये बात करें कि संडे तक आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो वो चीज़ फ्यूचर में खत्म हो चुकी होगी, हम उसको डिनोट करना है हमने, तब हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। क्या फॉर्मेट रहेगा उसका, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहां पे आप विल का यूज करते थे वहां पे विल हैव लगा दो, और जहां पे आप शेल का यूज करते थे वहां पे शेल हैव लगा दो। एक एग्जांपल देखते हैं, यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। नेक्स्ट अगर हम इसी में नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो क्या रहता है, तो आप नॉट को विल और हैव या फिर शेल और हैव के बीच में लिखोगे। क्या फॉर्मेट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या एग्जांपल है इसकी, शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर। नेक्स्ट हम अगर इंटेरोगेटिव की बात करें फ्यूचर परफेक्ट में, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वहां पे विल और शेल टेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। कैसे, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। अब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को कंबाइन करना है फ्यूचर परफेक्ट में, उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू हैव नॉट स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। सो द फर्स्ट वन इज, जब कोई भी एक्शन इंपॉर्टेंट हो लेकिन उसका टाइम इंपॉर्टेंट ना हो और टाइम ऑफ एक्शन गिवन भी ना हो, तो आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, वी हैव रीच्ड द मून। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, उसका टाइम नहीं इंपॉर्टेंट, ना ही उसका टाइम गिवन है। सिमिलरली वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोग्रेस करना, कितने टाइम में किया, कब किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी में अगर टाइम दिया होता, पास्ट टाइम इज गिवन, तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस। कैसे, अब ये एग्जांपल थी ना, वी हैव रीच्ड द मून। अब यहाँ पे अगर टाइम गिवन होता कि अब कब पहुंचे हम मून पे, तब क्या यूज करते, पास्ट टेंस। कैसे, वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। अब यहाँ पे टाइम गिवन था तो यहाँ पे हमने पास्ट टेंस का यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट का। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, जब भी हमने परफेक्ट टेंस की बात करनी है तो हम हैव की किसी भी फॉर्म के साथ हैड का यूज कर सकते हैं।
आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हैज और हैड कैसे एक साथ आ गए, या हैव और हैड कैसे इकट्ठे आ गए, या हैड और हैड कैसे इकट्ठे आ गए। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो हैज है वो तो परफेक्ट के लिए यूज हुआ, हैड किसके लिए यूज हुआ, हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो हैव है वो खाने के लिए यूज हुआ है, तो आपने उसकी थर्ड फॉर्म यूज की। नेक्स्ट है, जब सिंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस हो तो सिंस से पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैवंट सीन हिम, अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद क्या आया, सिंस। सिंस के बाद क्या आया, सिंपल पास्ट टेंस। सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ही लेफ्ट इंडिया क्या है, पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है, अगर सिंस का यूज किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में हो तो क्या फॉर्मेशन रहेगी, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। अब सिंस के बाद क्या आया, पास्ट टेंस। उसके बाद में क्या आया, नेक्स्ट पार्ट क्या आया, परफेक्ट। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। सो सिंस के बाद पहले तो आया पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद में आया परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सपोज पास्ट में दो एक्शंस हुए एक के बाद एक। अब दोनों एक्शन में एक पहले हुआ होगा, एक उसके बाद हुआ, तो जो पहले हुआ उसको तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड प्लेस पे हुआ उसके बाद हुआ वो होगा सिंपल पास्ट में। कैसे, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। अब यहाँ पे दो चीज हुई, जब पहुंचे आप तो एक तो आपका थिएटर में पहुंचना, एक क्या हुआ, शो का स्टार्ट होना। अब ये दो चीजें हैं, आप बाद में पहुंचे, शो स्टार्ट हो चुका था, तो वो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट में। जब आप पहुंचे उसको आपने किस में लिखना है, पास्ट टेंस में। सो आपने कैसे लिखा, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या फॉर्मेट रहेगा, बाय द टाइम, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। कैसे, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा, बोलोगे तो आप ऐसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी, लेकिन आपके स्टेशन पहुंचने को आप लिखोगे सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई रीच द स्टेशन, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गई होंगी। जब भी पास्ट में कोई एक्शन होगा, दो एक्शन होंगे, तो दोनों में से जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और सेकंड वाला सिंपल पास्ट में होगा। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो पहले सिंपल प्रेजेंट में होगा और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में होगा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस लास्ट टाइप ऑफ टेंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।